Let's see the question. Three concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton acting along a different direction on the body. It is an important line different direction में लगेंगे यानी कि आप किसी भी दो फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में या तीनों को सेम डायरेक्शन में नहीं लगा सकते. Can keep the body in equilibrium if 2 Newton and 3 Newton act at right angle. तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है? एक्चुअल में ये वेक्टोरिकली बेस्ड क्वेश्चन है. वेक्टर सम्स के थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि किन्हीं दो वेक्टर्स का सम इस तरीके से निकालते हैं. ठीक है. तो दो फोर्सेस का मैक्सिमम सम होता है F1 प्लस F2 और मिनिमम होता है F1 माइनस F2 और इनके बीच में ही रिजल्ट आता है बाकी. यानी कि दो फोर्सेस का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रिजल्ट निकालना है. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना. इफ 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल, अगर ये दोनों राइट एंगल पे लगे तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा. तो जब ये राइट एंगल पे लगते हैं तो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ अंडर रूट 13 और इसका अगर रूट लेंगे अंडर रूट लेंगे तो ये अप्रोक्स 3.5 की रेंज में आएगा. अगर इन दोनों का रिजल्ट इतना आ रहा है तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए. लेकिन तीसरा फोर्स है 1 न्यूटन, तो इनका रिजल्ट 1 न्यूटन से ज्यादा आ रहा है तो इसका परिस्थिति में ये आंसर नहीं हो सकता. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 1 न्यूटन 2 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल. तो इसको भी चेक कर लीजिए. अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5. अब अंडर रूट 5 को अगर आप निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 2.2 2.3, जो कि 3 न्यूटन से छोटा है. तो इसका मतलब अगर 3 न्यूटन अपोजिट लगा दें तो भी आंसर जीरो नहीं होगा. कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. अब यहां पर देखने में तो बच्चों को लग रहा है कि सर 1 न्यूटन 2 न्यूटन को सेम डायरेक्शन में लगा दो तो 3 न्यूटन बन जाएगा और उसके अगेंस्ट 3 न्यूटन लगा दो तो इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है. लेकिन क्वेश्चन में बोला है डिफरेंट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा तीनों को. तो इसका मतलब इस परिस्थिति में अगर तीनों को डिफरेंट डायरेक्शन में रखें तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे इसके रीजन देखते हैं. जैसे कि तीन केसेस बनते हैं इसके अंदर 1,2,3. अगर हम 1 और 2 को देखें तो इनका मैक्सिमम 3 आएगा और मिनिमम कितना आएगा 1. तो इस रेंज में 3 आ तो रहा है लेकिन ये तभी संभव है जब वो अपोजिट लगे. तो इसका मतलब ये केस आप ले नहीं सकते और ऐसे ही आप नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि 1 और 2 को अगर सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो 3 आएगा. सेम डायरेक्शन में आप रख नहीं सकते. अगर दूसरा केस लेते हैं कि 2 और 3 का पेड़ लें तो 2 और 3 का मैक्सिमम आएगा 5 और मिनिमम आएगा 1. तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम तभी आएगा जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे और मिनिमम जब ये आएगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. जब इनको आप अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे इस तरीके से कि 3 को आपने यहां रख लिया और 2 को आपने यहां रख लिया तो इनका रिजल्टेंट यहां आएगा 1 न्यूटन. ठीक है. तो इसका मतलब आपको तीसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा. इसका मतलब 1 न्यूटन 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो ये केस भी एक्सेप्टेड नहीं होगा. तो इस सभी ऑप्शंस का मद्देनजर अगर हम देखें ये वाला आंसर थोड़ा सा मिल रहा है. इसको भी देख लेते हैं. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट एट एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल पे रखोगे तो भी मैक्सिमम इसका कितना आएगा क्योंकि एक्यूट एंगल जीरो भी होता है. मैक्सिमम आएगा इसका 4 और मिनिमम आएगा आपका 2. तो उस कंडीशन में ये भी आंसर नहीं मैच हो रहा. तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ये होगा. आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं. अगर हम 1 और 3 को एक्यूट एंगल पे रख लें किसी भी एक्यूट एंगल पे तो इनका अगर मैक्सिमम देखें तो वो आ रहा है मैक्सिमम आपका 4 और मिनिमम आपका आ रहा है 2. अब ये वही परिस्थिति है कि मिनिमम कब आएगा. जैसे 3 इधर रख लिया आपने और 1 इधर रख लिया. अब इन दोनों स्थिति में इनका रिजल्टेंट आएगा 2 यहां
और जो तीसरा फोर्स है आपको भी 2 को इधर रखना पड़ेगा, तो फिर से तीनों फोर्स में से 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सही आंसर इनमें से सी होगा।